नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। एक मिनट में जरा माइक लगा लूं। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम जारी रखते हुए एआई का जो हमने बात चालू किया है, इस किताब से कमेंट्री टिप्पणी करते हैं। एआई स्नेक ऑयल, जो हम एआई स्नेक ऑयल का ये करते हैं बातचीत। तो अभी तक हमने देखा कि इन्होंने तो बताया कि काफी कई बार करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, बड़ा चढ़ा के बोला जाता है। और अभी बात भी किया है कि पिछले सेशन में हमने बात किया था इनके किताब से, अरविंद नारायणन और सायस कपूर का किताब है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, ये किताब का नाम है। तो हमने बात किया था कि ये जो भी रिसर्च रिपोर्ट होते हैं इनके जर्नल्स में, वो समानता नहीं आता उसमें, जिसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। अच्छे से मेथड नहीं डिस्क्राइब रहते हैं, या कोड नहीं बताते हैं जो कंपनी डेवलप करते हैं, और कंपनी स्पॉन्सर्ड ही रिसर्च होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो ये सब तो है, पर इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि एआई बिल्कुल, एआई काम का भी बहुत है। अगर सही इस्तेमाल करे तो काम भी काफी आता है, और हो रहा है, साइंस में काफी मदद कर रहा है। करेक्ट। एक तरफ तो प्रोपेगेंडा चल रहा है, पर साइंटिस्ट लोग साइलेंटली उसको काम में भी ला रहे हैं। तो ये इनका कहना नहीं है कि जितने भी साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें एआई यूज हो रहा है सभी गलत है। ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन्युइन साइंटिफिक एडवांसेस काफी किया है, काफी साइंस में एडवांसेस किए हैं। उदाहरण के तौर पे देते हैं कि एआई इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोटीन स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल रिसर्च में। क्योंकि अगर वो ऐसे में जो कन्वेंशनल मेथड से वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इससे हेल्प होता है। जर्नल साइंस में 2021 में इसको ब्रेक थ्रू रिसर्च भी बोला था, प्रोटीन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये कहते हैं, ये है कुछ एग्जाम्पल्स है, पर ये कहते हैं कि कई रिजल्ट्स रिप्रोड्यूस नहीं होते। ये बात भी सही है, और इसीलिए इसका जरूरत है, इसका इम्प्रूवमेंट। प्रोपेगेंडा पहले कर देते हैं, इम्प्रूवमेंट करना बाकी रह जाता है। तो अभी रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिसर्च का रिप्रोड्यूसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट है, और कहते हैं उस दिशा में भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि सब अंधेर है। तो इसमें बता रहे थे कि कॉन्फ्रेंस होते हैं 2019 को, न्यूर आईपीएस, NEUR IPS कॉन्फ्रेंस 2019 को हुए थे। और उसके पहले 2018 को खाली 50% ही पेपर्स, जो रिसर्च है, जो कि इस बॉडी को, एक कोई इंटरनेशनल बॉडी है न्यूर आईपीएस, बोला इस कॉन्फ्रेंस के पहले खाली 50% ही रिसर्च पेपर में कोड एंड रॉ डेटा सबमिट करते थे इनको, जो भी पेपर में। अगर रॉ डेटा हो और कोड हो तो वो दूसरे भी शोधकर्ता रिसर्च को वेरीफाई कर सकते हैं। तो 50% से कम लोग देते थे 2019 के पहले, 2018 को। और ये कॉन्फ्रेंस में 2019 में मैकगिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मैकगिल यूनिवर्सिटी, जोएल पिन्यो, उन्होंने एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेकलिस्ट बनाया, और ऑथर्स को इनकरेज किया कि कोड और डेटा को वॉलेंटरीली सबमिट करें। और इससे फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी कहते इसके बाद 75%, 75% लोग कोड और डेटा देने लगे। पहले 50% देते थे, जो 2019 के बाद अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म इसको देखना है कि ऐसा
और इम्प्रूवमेंट होता कि नहीं। और ये जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का क्राइसिस है, वो अगर दूर हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये कहते हैं कि कई अभी अगर जैसे पहले एग्जांपल दिया, हॉस्पिटल को उन्होंने एआई का ये दे दिया, टूल दे दिया कि भाई आप प्रिडिक्ट करो कौन से पेशेंट्स बचेंगे कौन से नहीं बचेंगे सेप्सिस से। बोला उसको डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, वो ठीक से उसको इवेलुएट नहीं कर सकते, उसको नहीं नाप तोल कर सकते, क्योंकि उनके सैंपल बहुत छोटे रहते हैं। ये एक्चुअली हर मेडिकल इंटरवेंशन में यही होता है, ये मेडिकल इंटरवेंशन में होता है। खाली ये एआई तो एक ये है, सेम चीज होता है, नया कोई टीका नया कोई दवाई। जो क्लिनिशियन होता है, जो डॉक्टर होता है, जो अस्पताल में, उसके पास लिमिटेड पेशेंट होता है। जैसे अभी जो कुछ टीके निकले थे जो काफी लोगों को लगा दिए, उसके साइड इफेक्ट कहीं से रिपोर्ट से दूसरे कंट्री से 800 मरीज में एक को सीरियस साइड इफेक्ट होता है, 800 में एक या 1000 में एक। तो अगर वो अस्पताल में वो 800 मरीज थोड़ी देखता है डॉक्टर, एक एक डॉक्टर, वो 10 20 100 300 देखेगा, उनमें से किसी को नहीं मिलेगा तो वो लगेगा ये दवाई में कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ ये सेफ है। तो सेम होता है एआई में, अगर वो एप्लीकेशन दे दिया, उसके कुछ ही मरीज रहते हैं, उसमें कुछ बचते हैं कुछ ये होते हैं, वो पता नहीं चलता है ना पूरा। तो इसके लिए तो बहुत बड़ा डेटा मॉनिटरिंग चाहिए। इसे जैसे कोई नया टीका कोई नया दवाई के लिए फार्माको विजिलेंस, बिग डेटा पॉपुलेशन लेवल में। और वो बिग डेटा अगर नहीं देते हैं, गवर्नमेंट्स नहीं देते हैं या मैन्युफैक्चरर्स नहीं देते या पॉलिसी मेकर्स नहीं देते हैं, तो वो फिर किसी उसको पता नहीं चलता है छोटे मोटे जो फायदे हैं या नुकसान है। तो ये सब चीज में है, दवाइयों में भी है, ये भी है। तो ये स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चीज है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरा रॉ डेटा होना चाहिए। सेलेक्टिवली रिलीज करने से हमको डायरेक्शन गलत हो जाता है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे कोई नया दवाई हो, नया कोई टीका हो। ये बात समझना चाहिए, ये क्लिनिशियन लोग नहीं समझते हैं, और फिर एक दो मत हो जाते हैं, दो ग्रुप हो जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो रिसर्च के लिए हमको पूरा कोलैबोरेशन होना चाहिए, पूरा डेटा होना चाहिए। और बीच में क्या है, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। फार्मा कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, वो अपना प्रोडक्ट बहुत पैसे लगा के बहुत मेहनत कई सालों में बनता है, उसको अगर फेल होना नहीं से बहुत नुकसान होता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ऐसा ही कुछ डायनेमिक्स हो सकते हैं, पर हमको हित के लिए, जनहित के लिए हमको बेहतर है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यह तो हो ही नहीं सकता कि सभी चीज अच्छा हो, कोई बुराई नहीं होना, कोई इंसान में सब, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें बुराई नहीं हो, ऐसा कोई दवाई है ना जिसमें बुराई नहीं हो, ऐसा कोई एआई टूल नहीं होगा जिसमें शायद हमको गलत ये कभी ना मिले। तो ये कहते हैं कि अलग अलग एजेंसीज है। एक तो ये है, साइंस बहुत पीछे रह जाता है। दूसरे आ जाते हैं, न्यूज़ मीडिया मिसलीड्स द पब्लिक, ये इनका टाइटल है। न्यूज़ मीडिया पब्लिक को नजरअंदाज करता है, मिसलीड करता है, गलत info। तो हम देखेंगे हर दिन एआई के बारे में मीडिया में आता है, और वो बड़े बड़े इमेज बनाते हैं, रोबो रोबो रोबो। एक्चुअल एआई रोबो नहीं होता है, वो एक सॉफ्टवेयर जैसा होता है, एक्सेल सीट जैसा होता है, वो आपको रोबो थोड़ी होता है। पर वो एक पब्लिक इमेजिनेशन में रोबो, वैसे पिक्चर भी बना देते हैं, रोबो रोबो बताते हैं। तो ये न्यूज़ चैनल्स बड़े बड़े नाम लिए जो कि मिसलीड किए हैं, फ्लैशी एडवांसेस बताते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के मीडिया बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, सब बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। और इमेज जो बताते हैं न्यूज़पेपर और मिसलीड है, मनी आर्टिकल्स आर इलस्ट्रेटेड विद इमेज ऑफ रोबो, रोबो दिखाते हैं इमेज। हमने भी एक आध थंबनेल में बना दिया था, क्योंकि हमने भी चैट जीपीटी से पूछा, वो क्या है जो भी एआई से पूछा इमेज बताने, चैट जीपीटी नहीं, दूसरा इमेज वाला कुछ है, जेमिनी शायद गूगल का, उसने वो रोबो बना दिया। अभी क्या बताया, अभी एक आध इसमें मॉन्स्टर बना दिया, मतलब फ्यूचर में। खैर इमेजिनेशन में हमने बोला था, इमेजिन कैसे करते लोग, तो वो ठीक है। लोगों के दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे तो एक राक्षस जैसा, लोहे का राक्षस आ जाता रोबो, वो गलत है कहते हैं, वो सब काल्पनिक है ये, ऐसा नहीं होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हवा में ये स्कैरी रोबो बनाते हैं। पर हमारे मैक्सिमम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो पैटर्न ढूंढता है, डेटा में पैटर्न ढूंढता है।
वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे ज्यादा होता, टर्मिनेटर जैसा नहीं होता है। वो स्क्रीन में आता है, वो एक्सेल सीट जैसे आता है, टर्मिनेटर जैसा नहीं आता है कि वो ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है। पर लोगों को ऐसा दानव और ये बना देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दानव बना देते हैं उन लोग। तो आ, तो एक कोई लॉस एंजलिस टाइम्स के एक जर्नलिस्ट के बारे में बताते हैं, माइकल हिल्टिक। उन्होंने इन्होंने डिबंक करना चालू किया था एआई को। ये बड़ा चढ़ा के जो हाइप को, यही ऑथर्स ने कुछ जो काम कर रहे हैं इसके बारे में, कोई जर्नलिस्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजलिस टाइम्स में लिखा है। और वो कवर में भी रोबो बना दिया उन्होंने। उस जर्नलिस्ट ने ये कोई आर्टिकल लिखा है लॉस एंजलिस टाइम्स में, और कि इन्हीं ऑथर के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है। ये ऑथर बताता है कि ये रोबो नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, पर वो रोबो बना दिया। तो वो क्लैरिटी और सेंसेशन बनाने के बीच में लड़ाई है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं क्लैरिटी लाने में लोगों के माइंड में, पर वो मीडिया वाले उसको सेंसेशनाइज करते हैं। उनका अलग मजबूरियां रहती है मीडिया का। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो जाता है, क्योंकि मीडिया को बाइट चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए। और एआई को ऐसे मशीन बनाएंगे, ऐसे हाथ बना देंगे, जैसे ऐसे इमेज बनाएंगे कि कोई ऐसे, ये ह्यूमन हैंड बनाएंगे और एक ये एआई मशीन। ऐसा नहीं होता है, एआई कह रहे हैं ऐसे। ये पैटर्न देखता, डेटा देखता, वो एक्सेल सीट जैसे ज्यादा होता है। ये सब हाथ पैर और दानव नहीं बनाने का है एआई का। तो वो बड़े, ये पहले जो हॉस्पिटल के भी जो एआई दिया था, एपिक का जो सेप्सिस मॉडल, उसके भी बड़ा चढ़ा के रिपोर्टर्स लोग बड़े बड़े पब्लिसिटी करते हैं सबसे पहले मीडिया। अभी जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग जो है, वॉइस रिकॉग्निशन, इसके ऊपर भी बड़ा चढ़ा के बोलेंगे कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वर्क ऑन डिसेक्टिंग एलिमेंट एक्ट ऑफ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन, मैजिक ऑफ एआई, मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, इस टाइप का वर्ड यूज किया, मिस्टिकल। ये कोई एकदम मिरेकल कर रहा है एआई। आई आस्क द गॉड्स of artificial intelligence to turn on the light. These metaphors paint a grand animator। मतलब ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हैं ना, जो गूगल वॉइस असिस्टेंट को, कि हम गॉड, एआई के भगवान को बोल रहे हैं कि हमारा लाइट जला दे, ये जला दे। ये कुछ कुछ रिपोर्टर्स ऐसे करते हैं, सो लोगों के माइंड में आ जाता है कि ये कोई बड़ा फोर्स है। जैसे पहले बिलीव करते थे कुछ सुपर नेचुरल फोर्स में, तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सुपरस्टिशंस आ रहे हैं लोगों के। वो हाइप हो जाता है, मीडिया हाइप हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, एल्गोरिथम क्लेम्स टू प्रिडिक्ट क्राइम, जैसे ऐसे मीडिया हेडलाइन देंगे कि कोई एल्गोरिथम क्लेम्स टू प्रिडिक्ट क्राइम बिफोर इट हैपेंस। कि प्रिडिक्टिव एआई का जैसे हेडलाइन दे दिया, एल्गोरिथम है जो क्लेम करता है कि यूएस सिटीज में क्राइम बता देगा, क्राइम होने के पहले, टाइटल। और उसको 90% एक्यूरेसी बोला है उसके नीचे जो कंटेंट में लिखा है। और ये कहते हैं कि ये पहले हमने देखा है कि ये गलत है, क्योंकि ये खाली जो ऑलरेडी डेटा है उसमें ट्रेन किया है, आगे का प्रिडिक्शन काम नहीं करता है। तो ऐसे मीडिया मिसगाइड करते हैं लोगों को। और ऐसे हेडलाइंस चलते रहते हैं, माइनर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, तो वो डिस्टॉर्ट करके बताते हैं मीडिया। कॉमन पैटर्न है। अच्छा, फिर क्या है, ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज भी इसमें जुगलबंदी है मीडिया के साथ। ये हमने बाकी मेडिकल रिसर्च में भी देखा, आजकल ग्रांट के लिए तरस जाते हैं, पब्लिसिटी के लिए रिसर्चर्स भी तरस जाते हैं। मीडिया को एक दे देते हैं और उनका भी नाम आ जाता है, तो वो एक प्रकार से उसमें भी एकेडमिक वो रहा नहीं पहले जैसा होता था। होता होगा, बेचारे जो सीरियस साइंटिस्ट लोग अननोन साइंटिस्ट रह जाते हैं। तो हेडलाइंस ये, द प्रेस रिलीज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो
यूनिवर्सिटी ने खुद प्रेस रिलीज में दिया, एल्गोरिथम प्रिडिक्ट्स क्राइम अ वीक इन एडवांस बट रिवील बायस इन पुलिस रिस्पॉन्स, सो इट इज नो सरप्राइज दैट मैनी यूज सिमिलर हेडलाइंस। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने दिया कि एल्गोरिथम है जो प्रिडिक्ट क्राइम करता है और पुलिस में बायस बताता है। हालांकि एल्गोरिथम ऐसा है नहीं कोई अच्छा, पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे ही बेचारे पुलिस वाले बदनाम होते हैं, तो ये भी उनके यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। ये कॉमन पैटर्न है वो। Researchers and university press departments are incentivized to get their research in front of as many people as possible and end up spreading hype in the process. देखिए आ गया ना, यूनिवर्सिटी और रिसर्चर्स को भी इंटरेस्ट रहता है कि अब जितने लोगों को उनके रिसर्च के बारे में पता चले उतना बड़ा चढ़ा के हाइप, और इस चक्कर में हाइप हो जाता है बड़ा चढ़ा के, नहीं सच्चाई पीछे रह जाता। तो रिसर्चर्स जो देगा प्रेस उसको, प्रेस तो बेचारा वेरी एक्सपर्ट होते हैं, पर ये रिसर्चर्स जो स्ट्रगलिंग रिसर्चर्स है आजकल, या इवन इन्हीं लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनका नाम होता है। आजकल तो लोगों को डेप्थ भी नहीं है ना, पेपर पढ़े देखे क्या सही में क्या रिसर्च है। और इन्होंने इसके ऊपर भी स्टडी किया कि प्रेस रिलीज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर चंक ऑफ द हाइप अराउंड साइंटिफिक रिसर्च। तो यूनिवर्सिटीज के प्रेस रिलीज ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हाइप के लिए, वही मीडिया को फीड करते हैं प्रेस रिलीज। सब जगह हो रहा है, मैं भी 20 साल से यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, आते रहते हैं हाइप, ऐसे ही ग्रांट मिलते हैं। और हल्के हल्के तरीके से भी, बारीकी से भी थोड़ा थोड़ा मिस इन्फॉर्म कर सकते हो आप, लोगों को दे रहे हैं रीडर आम आदमी को। एक्यूरेसी नंबर को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, और सिविल वॉर प्रिडिक्शन मैनी अंडरलाइंग, और इसके लिए क्या वजह है, जर्नलिज्म में क्या वजह है। एकेडमिशियन का तो है ही, उनको ग्रांट चाहिए होता, उनको पब्लिसिटी चाहिए होता, क्विक फेम। आजकल हर कोई, आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है, हर कोई क्विक फेम, 1 मिनट ऑफ फेम ढूंढता रहता है। फाइनेंशियल स्ट्रेन है मीडिया को आजकल, बुरा हाल है मीडिया का। राइज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया कंपटीशन में आ गया। क्लिक ड्रिवन जर्नलिस्ट that led to dramatic decrease in the ability to inland research profitable। तो ये कहते हैं जो इतना फास्ट अभी सोशल मीडिया क्लिक वगैरह आ गया, क्लिक क्लिक ड्रिवन जर्नलिज्म, क्लिक ड्रिवन जर्नलिज्म, हम भी माउस क्लिक एपिडेमोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे पहले हम लोग डेटा जाते थे ग्राउंड में, आजकल बैठ के तो ये वाला क्लिक ड्रिवन जर्नलिज्म भी आ गया है। जर्नलिस्ट भी अपना बैठ के इंफॉर्मेशन चारों तरफ से इकट्ठा करके कट एंड पेस्ट। ड्रामेटिक डिक्रीज इन द एबिलिटी टू डू इन डेप्थ रिसर्च प्रॉफिटेबली। तो वो पहले जर्नलिस्ट ग्राउंड में जाते थे, देखते थे, जैसे हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ग्राउंड में जाते थे। आजकल सब बैठ के, क्योंकि वो फास्ट हो जाता बैठ के, और जल्दी से वो एक्यूरेसी भार में गया, चाहे वो रिसर्च हो चाहे जर्नलिज्म हो, वो पीछे रह जाएगा। तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। जो बेचारा फील्ड में जा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो पसीना ये कर रहा है, जिसको हम शू लेदर एप्लॉय कहते हैं, ऐसे शू लेदर जर्नलिज्म भी होता होगा, जूते घिस जाते थे। वो बेचारा जब तक रिसर्च करेगा, शोध करेगा, वो उसका दूसरा अगला बैठ के छाप देगा, कई चीजें छाप देगा अपने लैपटॉप में बैठ के। क्लिक बेट, क्लिक ड्रिवन, क्लिक, ऐसे माउस दबाया और आपका इंफॉर्मेशन आ गया, उससे स्टोरी बना दिया कोई, तो वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है। तो ये फिर ये सब रीजंस है। एक तो उनका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, हर जगह चल रहा है, रिसर्च में, जर्नलिज्म में, डब्ल्यूएचओ में भी बुरा हाल है। और एआई एक नया ये है, नया टॉपिक है, और फैशनेबल है। जर्नलिस्ट ऑफन डू नॉट हैव एक्सपर्टीज टू कॉल आउट कंपनी स्नेक ऑयल। ये स्नेक ऑयल पहचानना जर्नलिस्ट के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है जो ये स्नेक ऑयल को पहचान पाए। जर्नलिस्ट को क्या, अब यूनिवर्सिटी भी उनको फीड कर रहा है, तो क्या करेंगे अभी, वही उसके ये हो गए, सौदागर हो गए स्नेक ऑयल के। यूनिवर्सिटी वाले भी स्नेक ऑयल के सौदागरी में आ गए। Even if journalists questions companies claim access to experts who can talk about the limitations is limited। तो अगर वो चैलेंज भी करते हैं तो एक्सपर्ट को एक्सेस नहीं कर पाते जो कि ये खुल के बात करे, और कई है चुपचाप बात भी नहीं करते, उनका ग्रांट चला जाएगा। ये मेडिसिन में भी हो रहा है ये चीज।
ऑन दी अदर एंड कंपनी सेलिंग एआई प्लेंटी ऑफ मनी फॉर पीआर कैंपेन। और जो लोग एआई प्रमोट करते हैं, जो कंपनीज जो बेच रहे हैं अपना स्नेक ऑयल, उनके पास बहुत पैसा है अपना पब्लिक रिलेशन कैंपेन के लिए, पीआर कैंपेन के लिए बहुत पैसा है। आजकल मेडिसिन में भी है, जर्नल्स को उन लोग खरीद लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, प्री प्रिंट्स ये वो कई फैक्टर्स आ जाते हैं। एंड जर्नलिस्ट अगर ज्यादा क्रिटिकल होता है, कंपनीज में कट ऑफ देयर एक्सेस टू, ज्यादा जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछेगा तो उनको फिर इंफॉर्मेशन देना बंद कर देते हैं, तो वो जर्नलिस्ट को फिर न्यूज स्टोरी नहीं मिलता है, तो वो भी थोड़ा ऑल आउट नहीं जा सकते। तो जो ओवरवर्क जर्नलिस्ट है, हु डजंट हैव टाइम टू डाइव डीप, जर्नलिस्ट के पास टाइम भी कहाँ है डीप रिसर्च करने का, और उनको गुड रिलेशनशिप भी रखना है क्योंकि उनको अगला न्यूज स्टोरी नहीं मिलेगा। तो ये जो भी मैटर मिलता है, हल्का एडिट करके पब्लिश कर देते हैं। सब इसी में आ जाते हैं, इसी दलदल में सब आ जाते हैं, स्नेक ऑयल के दलदल में। फिर पब्लिक फिगर्स भी आ जाते हैं। यदि आप पब्लिक फिगर जो है सेलिब्रिटी को बता, उनको कहाँ सेलिब्रिटी को टाइम है अभी, कोई मूवी स्टार, कोई लीडर। 2021 को हेनरी किसिंगर, एरिक स्मिथ, डैनियल पब्लिश द एज ऑफ एआई, वो बुक लिख देते हैं। सेलिब्रिटी authors were prominent public figures experienced in government industry academic। किसिंगर फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी था, स्मिथ था सीईओ ऑफ गूगल, हटनोवर डीन ऑफ एमआईटी, बड़े बड़े लोग। बुक बुक में पूरा हाइप है, प्रोपागेंडा है एआई का, कहते हैं बड़े बड़े लोगों के नाम में एआई के ऊपर किताब छपे हैं और बड़ा चढ़ा के हैं। और वो रीडर को मिस इन्फॉर्म करता है। अभी देखिए इन्होंने बुक का नाम भी दिया है, और बड़े बड़े लोगों का, हेनरी किसिंगर, एरिक स्मिथ्स एंड डैनियल हुटेन लोफर। तो एक हेनरी किसिंगर तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, और स्मिथ्स जो थे गूगल के सीईओ थे, और हटन लोचर जो थे डीन थे एमआईटी कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग। तो बड़े टॉप के फिगर है ये। और इनके नाम से किताब क्या है, द एज ऑफ एआई। इसमें क्या किया, पोटेंशियल, इसमें क्या है कि ये किताब अगर लोग समझेंगे कि ये हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इसके यूसेस क्या है एआई के, और इसके सीमाएं क्या है। कहते हैं सैडली, दुख की बात है, बुक इज लिटर्ड, भरे पड़े हैं एआई के प्रोपेगेंडा से, हाइप। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, बुक में कोई डेप्थ नहीं है। द बुक मिस इन्फॉर्म्स, ये वर्ड इनका है, इसलिए मैं ये किताब लेके बैठता हूँ कि अपन तो एक्सपर्ट है नहीं। अभी तक हम भी ये सब बिलीव करते थे, ऐसे किताबें हम पढ़ते थे यार, देखो कितना कुछ। तो ये कहते हैं मिस इन्फॉर्म्स रीडर्स अबाउट एआईज पोटेंशियल्स, उसकी क्या क्या कर सकता है उसको भी मिस इन्फॉर्म करता है, और उसकी रिस्क क्या है उसको भी मिस इन्फॉर्म करता है। ये किताब इन्होंने लिखा है, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी है दोनों, कंप्यूटर एआई के एक्सपर्ट्स है। द प्रॉब्लम विद दिस बुक आर कॉमन टू मच ऑफ द हाइप सराउंडिंग एआई, ये प्रॉब्लम। और आजकल मेडिकल फील्ड में भी ऐसा हो रहा है। अभी रोबो रोबो इसमें अभी आप सुनेंगे रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक रोबोटिक, सब लोग सोचेंगे देखो सुपर नेचुरल पावर हमको सर्जरी करेगा। अरे यार, ह्यूमन रहता है उसके पीछे, ह्यूमन हाथ से करता, डायरेक्ट देखता है। आप खाना हाथ से खाओ या कांटा चम्मच से खाओ, तो रोबोटिक सर्जरी वो है, वही मुंह में तो जाएगा खाना, और उस कांटे चम्मच के पीछे भी आदमी का हाथ है ना, इंसान का ही हाथ है ना, भगवान का हाथ तो नहीं है। तो वो समझ लो रोबोटिक सर्जरी एक लंबा चौड़ा कांटा चम्मच है, अब इतना लंबा लेके मुंह में जा रहा है वो। होता है कई सर्जरी में काम करता है रोबोटिक सर्जरी, जो कि बहुत फटीग होता है लॉन्ग से, पर रूटीन हर आजकल हर चीज के लिए रोबोटिक रोबोटिक, वो फिर एक सेलिंग पॉइंट हो जाता है। तो बट द ऑथर्स आर सीन बाय द पब्लिक एज एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े लोग हैं ना, किसिंगर, स्मिथ्स सीईओ गूगल का, और एक कोई डीन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज का, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कोई एमआईटी, एमआईटी वर्ल्ड का बेस्ट, उसका डीन होगा। इनके नाम है किताब में। महामारी के टाइम में ऐसे बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी थी। बिल गेट्स भी लिखा है नेक्स्ट पेंडेमिक के बारे में, वो नाम आजकल यार राइटर मिल जाते हैं आपके घोष।
Noted researcher Meredith Whittaker, Lucy Serre report with a scathing review the myth of art। तो बोले कुछ लोगों ने, क्रिटिक्स ने, जो कि नोटेड रिसर्चर्स है, उन्होंने इस किताब का क्रिटिसाइज भी किया है। द मिथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच पॉइंट्स आउट द बुक्स एग्जैजरेशन। इस किताब में बड़ा चढ़ा के क्या लिखा है, ये सब बताया है। तो लोग, ऑथर्स को मिसगाइड हो जाएंगे रेगुलेशंस। विटेकर ऑल्सो वेस्टेड इंटरेस्ट है भी है। इन्होंने जो क्रिटिक्स है उन्होंने कहा इसमें भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एरिक स्मिथ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव हाइप गूगल्स टेक्नोलॉजी। गूगल का सीईओ तो उसको तो हाइप करना है ना, वो ऑथर है किताब का। यानी बेनिफिशियल एआई फ्रॉम गूगल। तो ऑथर्स का द बुक इज इंसेसेंट हाइपरबोले, बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा। ऑथर्स पोर्ट्रे एआई एज अ फॉर्म ऑफ सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस। देखिए इतने बड़े लोग भी कितना झूठ बोलते हैं या फेंकते हैं, फेंकू फेंकू फेंकू, सभी जगह हो रहा है। पॉलिटिक्स के, अभी साइंस में भी आ गया है ये यार, क्या होगा अभी। Quotes like the one below suggest that AI is a mystical entity with access to a different reality, यानी अलग ही दुनिया में है, ऐसे टाइप के कोट्स हैं। देखो ऐसा कोट किया उन्होंने इस किताब से। The advent of AI obliges us to confront whether there is a form of logic that humans have not achieved or cannot achieve, exploring aspects of reality we have never known and may never directly know। ये लिखा है कि ये एआई का जो डेवलपमेंट है, ये हमारे को सवाल पूछने पूछता कि कुछ ऐसा लॉजिक है जो ह्यूमन को नहीं मालूम है या मालूम भी नहीं होगा, जो एआई के पास है। अरे भैया, एआई के पास कहाँ लॉजिक है? उसको तो डेटा में पैटर्न। पर ये कह रहे हैं कि ये बताता है कि जैसे है ना, कोई सुपर नेचुरल पावर ही हो गया ना, मॉडर्न सुपरस्टिशन कहेंगे हम तो इसको यार। बताइए यार, ये बहुत अभी हमको तो विश्वास उठ जा रहा है सभी एक्सपर्ट्स में। तो ये हम सोचते हैं कि हम यही रुकते हैं। इसमें काफ़ी एग्जांपल्स दिए, पर हमको लगता है कि अभी आप लोगों को शायद आइडिया मिल गया होगा कि आजकल किसको ये करोगे। जब एक्सपर्ट्स ही हमको मिस इन्फॉर्म करे, बड़े बड़े लोग करे, जब मांझी नैया डुबोए तो कौन बचाए। तो आज हम यहीं रुकते हैं, धन्यवाद।